होमोलोगस और एनालॉगस डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का नेट में भी और इसमें नीट में भी। ओके, होमोलोगस और एनालॉगस काफ़ी इजी है समझना। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, सेम, एंड एना मीन्स होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर सेम और डिफरेंट किस सेंस में हम बोलेंगे? ओरिजिन, याद रखिए हमेशा ओरिजिन के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। वो ऑर्गन जिनका डेवलपमेंट या जिनका एंसेस्टर सेम है या एक ही तरह का डेवलपमेंट हुआ, एक ही तरह का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ह्यूमन का ये फोर लिम्ब, ठीक है, हैंड, फ्रॉग का हैंड, हैंड नहीं फोर लिम्ब बोलेंगे उसे, क्योंकि वो एज ए हैंड नहीं यूज़ कर रहा उसे, मतलब रन करने के लिए या फिर वॉक के लिए। बैट, बैट का जो फोर लिम्ब है वो चेंज हो गया है किस में? विंग में। एंड हॉर्स का भी वो फोर लिम्ब जो है, हमारे में हम लोग हैंड की तरह यूज़ करते हैं बट ये सब में हैंड की तरह यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इन ये सारे के जब बोन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सारे सिमिलर है, मतलब उनका ओरिजिन सेम है, डेवलपमेंट सेम हुआ है, बट फंक्शन वो डिफरेंट कर रहा है। तो बार बार क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न, किसको हम सेम बोले किसको डिफरेंट बोले, ये दोनों में बहुत, जब एग्ज़ाम में लिखने जाइए तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है या फिर समझने में रॉन्ग होता है। हमेशा एक वर्ड पकड़िए, होमो मीन्स सेम, क्या है? ओरिजिन सेम है, जस्ट इसका उल्टा उसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? डिफरेंट, ठीक है। एक ही वर्ड याद रखना है, होमो मीन्स सेम, सेम ओरिजिन, और उसका उल्टा आप लिखिए फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन। एना, एना मीन्स होता है क्या? डिफरेंट, डिफरेंट क्या? ओरिजिन या डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये, इंटरनली ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जस्ट इसका उल्टा हम बोलेंगे कि इनका फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, होमो और एना ये दोनों को आपको ओरिजिन से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसको बोलना है, ठीक है। होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्गन, एना मीन्स डिफरेंट ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्गन, ठीक है। और जस्ट एक एक वर्ड से याद रख लिए, अब जस्ट इन दोनों को उसका अपोजिट कर दीजिए फंक्शन के लिए, ठीक है। आप इसको क्लिक करके एक बार रीड कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन एना का अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओरिजिन सेम था, सॉरी ओरिजिन डिफरेंट था, तो फंक्शन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट और बर्ड का दोनों का जो विंग है वो क्या? फ्लाई का काम आता है, लेकिन बर्ड में क्या है? बोन्स स्ट्रक्चर होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, मतलब वो लाइक फोर लिम्ब जैसा ही होता है, मतलब उनमें बोन, और वो एक्सटर्नली ये लगता है कि जैसे विंग है, लेकिन इंसेक्ट में कोई बोन, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाई के लिए। समझ में आ गया होमो और एना, ठीक है। अब एक और वर्ड इनसे रिलेटेड है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डाइवर्जेंट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होगा, कोई एक पॉइंट से डिफरेंट रेज निकले हैं, डाइवर्ज हो रहा, बिखर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका हम डेफिनेशन क्या दिए थे कि कॉमन ओरिजिन या कॉमन डेवलपमेंट बट फंक्शन डिफरेंट। वही हो गया कि एक पॉइंट में यहाँ डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर सेम है इंटरनली, बट सबका काम अलग अलग है, तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर को या ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे सबका बोनी लाइक स्ट्रक्चर ही है अंदर से, फोर लिम्ब जैसा ही, लेकिन ह्यूमन में ये यहाँ क्या? हैंड की तरह, वेल में वो मतलब स्विमिंग की के लिए यूज़ हो रहा है, फ्रॉग में वो वॉक कर रहा है, बैट, बैट में विंग, हॉर्स में भी वो रनिंग वगैरह, लेकिन वो हैंड जैसा तो यूज़ नहीं करता है, ओके। और इसका एक एग्जांपल डार्विन फिंचेस में भी मिलता है, जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर इन्वायरमेंट, उनमें जो एक ही एंसेस्टर से थोड़ा चेंजेस होते हुए बहुत सारे डिफरेंट
इवोल्यूशन हुए, जैसे बीक ऑफ बर्ड, डार्विन फिंचेस में क्या है, बर्ड का साइज़, बीक, ये सब चेंज होते गया, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये एडेप्टिव रेडिएशंस में भी आते हैं। बाद में मैं कभी डिटेल में इसमें समझा दूंगी, ठीक है। इसका एक वर्ड आप और आपको देखने को मिलेगा, ये एडेप्टिव रेडिएशन का भी ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये 12th में, और एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन को भी हम डील नहीं कर रहे हैं अभी, बस ये 2 टॉपिक को छोटा सा डील किए हैं, ओके। एना में अभी हम जस्ट क्या बोले थे, एना में डिफरेंट ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन डेवलपमेंट, बट फंक्शन सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो कन्वर्जेंट में क्या होना चाहिए कि डिफरेंट रेज आके एक पॉइंट में मिलेगा, कन्वर्ज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल उठाते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट का विंग, और भी यहाँ पर कोई एग्जाम्पल होगा, तो दोनों का काम क्या है, सेम फंक्शन करना। तो ये एक तरह से क्या हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, ओके। ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, ओके। और आप लोगों को जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल माइंड में आता हो, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, होमो, एना का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में राइट कीजिए, ठीक है।